साईं कोई चमत्कारी बाबा नहीं थे। प्रवृत्ति की राह पर चलने वाले अपने भक्तों को निवृत्ति की राह पर ले जाने वाले महान संत थे। उनका अपने अनन्य भक्तों पर निरातिशय प्रेम था। फिर भी अपने भक्तों के शुद्ध आचरण पर वह अतिशय दक्ष थे। श्री साईनाथ तो सर्वज्ञ थे। इस वजह से अपने शिष्य के आचरण में आई छोटी सी गलतियों पर भी उनका ध्यान वह देते थे, और उस समय वो भक्त कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे वह अपने तरीकों से यथायोग्य समझ वह दिया करते थे। अगर उनका कोई भक्त अपने आराध्य देवता का अपमान करे तो वह बिल्कुल सहन नहीं किया करते थे। श्री साईनाथ को अत्यंत प्रिय ऐसे भक्त नाना साहेब चांदोलकर अपने स्नेही बिनी वाले इनके समवेत श्री बाबा के दर्शन के लिए आए। बाबा से मुलाकात होते ही उनकी आपस में बातचीत शुरू हो गई। उस समय बाबा अचानक चांदोलकर पर गुस्सा हो गए। गुस्से में उन्होंने चांदोलकर से कहा, नाना, मुझे तुमसे इस तरह के बर्ताव की अपेक्षा नहीं थी। अरे, मेरी संगत में इतने दिन रहकर तेरी मति ऐसे कैसे भ्रष्ट हो गई? बता, मुझे रास्ते में तेरे से क्या गलती हो गई? नाना मन ही मन में सोचने लगे, ऐसे मुझसे क्या गलती हो गई जिससे बाबा मुझ पर इतना गुस्सा हो गए? बहुत सोच विचार के बाद भी उन्होंने, जब वो बात पता नहीं चली, तब उन्होंने साईं के पैर पकड़ लिए और कहा, बाबा, क्या मुझसे गलती हो गई है, ये बताइए। ऐसे उन्होंने बाबा से प्रार्थना की। बाबा ने बात को स्पष्ट करते हुए कहा, तुम कोपरगांव कब पहुँचे? रास्ते में क्या घटना घटित हुई? मार्ग में तुम कहाँ पर रुके? बिना रुके तुमने टांगे को सीधा क्यों दौड़ाया? रास्ते में क्या विचित्र घटना तुम्हारे साथ घटित हो गई? अभी स्पष्ट रूप से मुझे तुम अपने मुख से निवेदन कर बताओ। इतने स्पष्ट रूप से बाबा ने बात को स्पष्ट कर दिया। तब नाना मन ही मन में शर्मा गए। बाबा से अभी कुछ भी छुपाना मुमकिन नहीं था। ये जानकर धीरज बढ़ाते हुए घटित घटना को उन्होंने बाबा से निवेदन करना शुरू कर दिया। हम जब कोपरगांव पहुँचे तो हमने टांगे वाले से सीधा शिरडी तक की बोली कर दी थी। रास्ते में गोदावरी तट पर श्री दत्तात्रेय का मंदिर था। मेरी स्नेही दत्त भक्त थे, इसलिए उन्होंने राह पर टांगा रुकाकर दत्त दर्शन करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन मुझे शिरडी पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए वापस लौटते समय दत्त दर्शन कर लेंगे, ऐसे कहकर मैंने उन्हें मना कर दिया। आगे गोदावरी तट पर नहाते समय मेरे पैर में एक बड़ा कांटा चुभ गया, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी तकलीफ हो गई। तब बाबा ने उसे इशारा देते हुए कहा, तेरी ये जल्दबाजी सही नहीं। अच्छा हो गया तू तो कांटे पर ही बच गया। दत्त जैसे महान देवत के दर्शन को नकार के तुमने जो उनका अनादर किया था वो सही नहीं था। ऐसे दुर्भाग्यशाली इंसान को मैं क्या पावन हो जाता। ऐसे थे यह सत्यपरायण साईनाथ। अपने भक्तों को नीची आचरण पर ध्यान रखकर उन्हें सर मारकर की राह तुरंत दिखा देते थे। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।